ये सेल यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, उद्यमियों को, इन्वेस्टर्स को, मेंटर्स को, प्रमोटर्स को जोड़ने का काम करता है। और इस सेल के गठन की मुख्य उद्देश्य ये युवा उद्यमियों की एक नई फौज तैयार करना, जिनके पास आइडिया हो, विजन हो, क्षमताएं हो और आगे बढ़ने का उत्साह। और इसी भाव से ई सेल द्वारा स्टार्क एक्सपो का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। मैं इस आयोजन का स्वागत करता हूं। 17 से लेकर 25 वर्ष तक की आयु के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ाना, उन्हें स्टार्टअप स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। और वर्चुअल एग्जीबिशन भी यहां आयोजित की जा रही है। स्टार्टअप उद्यमी भी इसमें जुड़ रहे हैं, इन्वेस्टर भी इसमें भाग ले रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास, मैं 26 जनवरी को इंदौर गया था, बाद में हमने स्टार्टअप कॉन्क्लेव वहां किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि इंदौर के बच्चों ने जो स्टार्टअप स्थापित किए वो कमाल कर रहे हैं। एक स्टार्टअप तो 8,000 करोड़ की कंपनी होगी, 700-800 करोड़, 2,000 करोड़, 4,000 करोड़ इंदौर के अपने बच्चों ने किया। जब इंदौर कर सकता है मेरे बेटा बेटियों, तो भोपाल क्यों नहीं कर सकता? वर्चुअली जो हमारे बच्चे अलग अलग स्थानों से जुड़े हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और कर सकते नहीं, करना है। उसके लिए जो साधन सुविधाएं जुटानी है, उसमें हम कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। भगवान ने 3 बड़े उपहार इंसान को दिए हैं। ऊंचाइयां छूने के, सपने देखने की क्षमता। बड़ा सपना देखो। जो सपना देखता है उसको संकल्प में बदलता है और फिर अचीव करने के लिए मेहनत करता है, सफलता उसको मिलती है। सफलता अवश्यंभावी है। नया सोचो, कुछ कर गुजरने का सोचो। असंभव को संभव बनाया जा सकता है। और इसलिए हम ठानते हैं तो हम जीतते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम ठानो और जीतो। प्रधानमंत्री जी ने इनोवेट फॉर इंडिया, इनोवेट फ्रॉम इंडिया का मंत्र दिया है। और इसी का परिणाम है कि 2014-15 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 81, हमारी जो पोजीशन थी वो 81 थी, 81वें नंबर पे थे। अब हम 46वें नंबर पे आ गए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई स्टार्टअप क्रांति ने जन्म लिया है। आज भारत के 80 से अधिक यूनिकॉर्न, आप जानते हैं $1 बिलियन से अधिक की मार्केट वैल्यू जिनकी, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। 80 से अधिक यूनिकॉर्न बन चुके हैं और भारत तेजी से यूनिकॉर्न का शतक लगाने की दिशा में अग्रसर है। अब तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ के टेकोकॉर्न, मतलब $10 बिलियन से अधिक की मार्केट वाली कंपनियां स्थापित होने लगी है। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मेरा सपना है कि इस साल मध्य प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप में से कम से कम 2 स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा मिले। और इसके लिए राज्य सरकार हर संभव सहायता करेगी। मैं जानता हूं आप सब में जोश है, जुनून है, जज्बा है, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है,
और छोटे छोटे शहरों से भी, सामान्य परिवार से, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल से क्लास, गरीब परिवारों से भी आने वाले बेटा बेटी नए नए आइडियाज लेके आ रहे हैं। अब जिनके पास आइडियाज है, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके आइडियाज को, इनोवेशन की क्षमता है, इनोवेटिव आइडियाज हैं, तो उनको इंप्लीमेंट करने में हम हर संभव मदद करेंगे। नई स्टार्टअप पॉलिसी हम बना रहे हैं, उसमें आपके सुझाव भी आमंत्रित थे। इंदौर से कई सुझाव हमें मिले थे। स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है हमें। इंदौर में भी ये बात हुई थी, कई सुझाव उन्होंने दिए थे। और स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में 4 आई जरूरी है: आइडिया, इनोवेट, इन्वेस्ट, इनक्यूबेट। मेरे मित्रों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात पर जोर देती है कि बच्चों में बचपन से ही इनोवेट करने, लीक से हटकर सोचने का बच्चों को अवसर मिले। इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने सीएम राइज स्कूल खोलने का फैसला किया। इस साल हम अस्तित्व में लेके आ रहे हैं स्कूल ऐसे जो बच्चों के टैलेंट को दिशा दे सके। एक एक स्कूल का भवन 18 से लेकर 28 करोड़ रुपए की लागत में बनेगा। वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लासेज होंगी, प्ले ग्राउंड होगा, और आसपास के गांव के बच्चे भी बस से वहां आएंगे, सवेरे शाम को जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है, उसको करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे युवाओं को भी उद्यमता के अवसर मिले। इसलिए आप जानते हैं, मेरिट तो आइडियल इस मामले में, लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर्स अलग अलग स्थानों पर हम स्थापित कर रहे हैं। 35 इंक्यूबेटर्स हमारे कार्यरत हैं अलग अलग स्थानों पे। बड़े शहरों में हमने आईटी पार्क स्थापित किए, जिसपे भोपाल भी सम्मिलित है। लेकिन आज मुख्य रूप से हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे बता दो, प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश में लगभग 1800 स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं, और मुझे खुशी है उनमें 42% बेटियों ने, महिलाओं ने प्रारंभ किए हैं। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स आईटी, रिटेल, कार्बन क्रेडिट, कृषि, वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, हैंडीक्राफ्ट और सर्विस सेक्टर में मुख्य रूप से स्थापित हुए हैं। और जैसा मैंने बताया कि कुछ तो इनमें से 4000 से लेकर 8000 करोड़ रुपए से भी अधिक की वैल्यू के हैं। अभी दुबई में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो में भोपाल की महिला उद्यमी है जानवी, उनके द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास है। उनके बारे में मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं। आज तो मैं ये कहने आपके बीच आया हूं कि नई स्टार्टअप पॉलिसी हमारी बनाई जा रही है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि स्टार्टअप पॉलिसी में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। मेरे दिमाग में एक विचार है कि हम एक वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करें, लगभग 100 करोड़ रुपए का एक फंड, और हमारे बच्चों के पास, जिनके पास इनोवेटिव आइडिया हो, उस फंड से उनको मदद करें। स्टार्टअप अगर प्रारंभ करना हो तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम प्रारंभ कहां से करें, संसाधन कैसे उपलब्ध हो। तो हम राज्य शासन से भी ये प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ फंड्स इसके लिए मिल जाए।
वेंचर कैपिटलिस्ट वो भी इसके लिए आगे आए, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। नई स्टार्टअप नीति मैं बहुत जल्दी बनाना चाहता हूं। हमने ये भी तय किया है कि जल्दी लेकिन पूरी तैयारी के साथ हम ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेंगे और मध्य प्रदेश स्टार्टअप कैपिटल बने। इंदौर के लोग बड़े उत्साहित थे तो उनका इंदौर को बनाओ स्टार्टअप कैपिटल। उस दिशा में हम तेजी से काम करेंगे। आज मैं इस स्टार्ट एक्सपो में भाग ले रहे सभी मित्रों को आश्वस्त करता हूं कि सोचिए और सोच के जो सोचे उसको तेजी से इंप्लीमेंट करने के लिए कमर कस के आगे बढ़े। सफलता तुम्हें मिलेगी। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। मनुष्य चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर ले। इसलिए बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। मामा भी साथ है, राज्य सरकार की भी साथ है, चिंता न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।